नमस्कार, मैं मोनिका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इस आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कंपनियों के अंतिम खाते एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक। इससे पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जिसमें हमने बात की थी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। तो इसमें बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बैलेंस शीट स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाई जाती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ब्रीफली हम इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पहला हेड है बैलेंस शीट का, जिसके अंदर हम शेयर होल्डर फंड्स दिखाते हैं और शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, other long term liabilities and long term provisions. Then current liabilities. In current liabilities will show short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions. और इसके बाद हमें liabilities यानी इक्विटी एंड liabilities को सम कर लेना है, टोटल लगा लेना है। फिर हमारा सेकंड हेड है एसेट्स, जिसमें हमें दो सब हेड बनाने हैं, नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स। तो पहला नॉन करंट एसेट्स, जिसमें ए है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड में फर्स्ट टेंजिबल और सेकंड इनटेंजिबल, देन थर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फोर्थ इज इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन in non-current assets, B point will be non-current investments, C deferred tax assets, D long-term loans and advances and E other non-current assets. फिर सेकंड जो सब हेड है वो है करंट एसेट्स, जिसके अंदर हमको करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स दिखानी है, जो कि बाकी पॉइंट्स में ए से ई में शामिल नहीं की गई। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि किस पॉइंट में कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक बात कर चुके हैं। तो ये इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था या इसका बेस था। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करें न्यूमेरिकल, तब तक हमें इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस तरह की बैलेंस शीट को हम बनाते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चाणक्य लिमिटेड के गैर अनुभवी लेखाकार ने 31 मार्च 2020 तक का बैलेंस शीट बनाया है, और वो किस तरह से बनाया है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हेड में ट्रेड क्रेडिटर्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बीपी, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, सिक्योरिटीज़, प्रीमियम अकाउंट, इतना सब दिखाया है और टोटल बता रखा है 12,80,790। और इसी प्रकार एसेट्स में स्टॉक इन हैंड और विद एजेंट, देन कैश इन हैंड एट बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, फ्री होल्ड प्रमाइजेज और प्लांट एंड मशीनरी, देन डेटर्स में से प्रोविजन लेस करके बता रखा है, लोन टू डायरेक्टर एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम एजेंट, टोटल 12,80,790। तो इस बैलेंस शीट को देखकर और जो अभी हमने फॉर्मेट देखा बैलेंस शीट का, उसको देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो बैलेंस शीट इस अनएक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है या जो ये अकाउंटेंट है इसने बनाई है, ये उस फॉर्मेट में नहीं है जिस फॉर्मेट में इसे होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, जो कंपनीज़ एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट का, तो उस फॉर्मेट में 1 अप्रैल 2014 के बाद शुरू होने वाले हर वित्तीय वर्ष में उसी फॉर्मेट के अनुसार बैलेंस शीट बनी होनी चाहिए। तो हमें यही कहा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो फॉर्मेट है उसके अंदर हमें इस बैलेंस शीट को बनाना है। तो अभी हमने फॉर्मेट इसका देखा ही है, तो इसी फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमको इसको रिवाइज़ करना है। सो बैलेंस शीट ऑफ चाणक्य लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ चाणक्य लिमिटेड के नीचे आपको लिखना था एज एट जिस भी डेट को बनाई जा रही है। तो ये स्किप हो गया लिखने से, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा।
देन फर्स्ट हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में एज़ यू नो हमारा फर्स्ट सब हेड है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में हमको शेयर कैपिटल दिखानी होती है, जो कि ऊपर बैलेंस शीट बनाई है इस अकाउंटेंट ने, उसने किसी भी हेड में या सब हेड में डिवाइड करके चीज़ों को नहीं लिखा, डायरेक्टली ऊपर नीचे बिना किसी क्रम के लिखा है। तो हमको इसे सही सीक्वेंस में हेड और सब हेड वाइज लिखना है। तो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल सबसे पहले दिखाई जाएगी। ऑथोराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसे मैं स्किप कर रही हूँ, या आप इसको ऑथोराइज कैपिटल लिख कर नील पे दिखा सकते हैं। तो डायरेक्टली मैंने लिखा है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। तो जितने शेयर्स हों उनको पार वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिखाना है 8 लाख। दूसरा फोरफिटेड शेयर्स भी आपको बता रखे हैं, हरण किए हुए अंश। तो ये अकाउंट का बैलेंस है 3,000, तो इन दोनों को आप जोड़ करके 8,03,000 शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि फोरफिटेड शेयर को भी हम शेयर कैपिटल हेड में ही दिखाते हैं। नाउ शेयर होल्डर फंड्स का बी जो पॉइंट है, बी सब हेड है, वो है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके अंदर आपका जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, और जो सरप्लस होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, वो भी यहाँ पर शो होता है। अगर ये सरप्लस की जगह पे लॉस होता तो हम इसको नेगेटिव फिगर में या ब्रैकेट में शो कर देते। तो रिज़र्व जो है, जनरल रिज़र्व जो है वो 75,000 का है, डेवलपमेंट रिबेट रिज़र्व 30,000 का है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 22,000 का एज़ पर द क्वेश्चन, और सरप्लस जो है 95,655 का। देन करंट लायबिलिटीज़ आपका सेकंड जो है सब हेड यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स के बाद, और कुछ बीच की चीज़ें यहाँ है नहीं, तो करंट लायबिलिटीज़ आप इसको डायरेक्टली दिखाएंगे। इसके अंदर ए पॉइंट में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के अंदर हम क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा को दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास ट्रेड पेबल्स में दिखाने के लायक दो चीज़ें हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स 80,900 एंड बिल्स पेबल 5,000। देन करंट लायबिलिटीज़ में ही ए था आपका ट्रेड पेबल्स, बी है अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ में हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिखाना है वो है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से जो पैसा एडवांस आ रखा है वो भी हमारी एक करंट लायबिलिटी ही होती है, 42,260। देन करंट लायबिलिटीज़ में सी पॉइंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिखाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है आपके प्रोविज़न फॉर टैक्स हो सकता है, प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड हो सकता है, प्रपोज्ड टैक्स ऑन डिविडेंड ही यहाँ यहीं पर आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा दी। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 45,000, प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी अनिश्चितताओं के लिए आयोजन जो है 23,000, प्रपोज्ड डिविडेंड 49,000, प्रपोज्ड टैक्स ऑन डिविडेंड 9,975। तो इस प्रकार क्वेश्चन की जो लायबिलिटी साइड थी, जो जो आइटम्स उसमें दिखा रखी थी, उनको हेड वाइज सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ पर लगा दिया एज़ पर द फॉर्मेट एज आई टोल्ड यू in the last lecture. So the total of liability, equity and liabilities is 12,80,790. Then second head जो है हमारा बैलेंस शीट का वो है एसेट्स। एसेट्स को हम दो मेन भागों में बांटते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहले मैं बात कर रही हूँ नॉन करंट एसेट्स, जो हमारा फर्स्ट सब हेड है एसेट हेड के अंदर। नॉन करंट एसेट्स में पहले ए में दिखाई जाती हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड में फर्स्ट टेंजिबल देन इनटेंजिबल। इनटेंजिबल इस क्वेश्चन में है नहीं, तो फिक्स्ड में टेंजिबल के अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो कि 1,80,000 की हैं, और प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 4,10,000 की है। ये दोनों चीज़ें हमने दिखा दी हैं। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में दे रखी हैं, इन्वेस्टमेंट्स लिख रखी हैं, तो हम मान रहे हैं कि 2,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो 20,000 की ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। देन एसेट्स में पहला नॉन करंट एसेट्स था, दूसरा होता है करंट एसेट्स। ये हम फॉर्मेट में देख चुके हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज़ में हमको स्टॉक दिखाना होता है। ये स्टॉक आपका स्टॉक इन हैंड होता है, तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए 3,60,480।
और यदि कोई स्टॉक विद एजेंट भी दे रखा हो वो भी हमें इसी इन्वेंट्रीज हेड में ही दिखाना होता है। 24,300 स्टॉक में हमें रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, लूज टूल्स का, स्टोर्स का, ये सारे स्टॉक होते हैं वो हमें इन्वेंट्रीज में ही शो करने होते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ही चीज़ें थी स्टॉक में दिखाने की, स्टॉक इन हैंड एंड स्टॉक विद एजेंट्स। तो ये दोनों आपने दिखा दिए, 3,60,480 और दूसरा 24,300। बी आपको दिखाना है करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में हमको डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एक्सेट्रा दिखाने होते हैं। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल्स है नहीं, खाली डेटर्स हैं। तो डेटर्स की अमाउंट आपको गिवन है 2,15,450, आउट ऑफ विच विल डिडक्ट प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्वेश्चन में आपको 9,300 का दे रखा है, तो उसको आप डिडक्ट करते हुए नेट अमाउंट बाहर दिखाएंगे 2,06,150। तो ये था आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ए में इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल्स, सी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें हमें कैश इन हैंड और कैश बैलेंस एट बैंक दिखाना होता है बेसिकली। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक यहाँ कंबाइंड रूप से दे रखा है आपको, तो इसको आप दिखा दीजिए 23,540। देन डी हेड में आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिखाने हैं। इसमें अमाउंट ड्यू फ्रॉम एजेंट्स आ जाएगा हमारा, और जो डायरेक्टर्स को हमने लोन दे रखा है वो आ जाएगा। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम एजेंट्स 51,320 और लोन टू डायरेक्टर्स है आपका 5,000। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 12,80,790 विच इज़ इक्वल्स टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ 12,80,790। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी उसमें वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं थी, तो उसको हमने किस तरह से फॉर्मेट में लगाया, किस तरह से हमने उसको सीक्वेंस सेट करके डिफरेंट हेड्स में चीज़ों को सही जगह पर दिखाया एज़ पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। ओके, तो ये बैलेंस शीट का हमारा प्रोसीजर रहता है बनाने का। तो इस क्वेश्चन से आई होप आपको फॉर्मेट बनाने का, ये इस बैलेंस शीट को बनाने का तरीका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में आज हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने का तरीका, और हम उसका फॉर्मेट देखेंगे एज़ पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जो है वो 2 पार्ट्स में है। पार्ट 1 उसका बैलेंस शीट है और पार्ट 2 उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो सेकंड पार्ट शेड्यूल 3 का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके अलावा इस चैप्टर का हिस्सा है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो भी हम फर्दर लेक्चर्स में, फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।